राम सारे भैया ने, मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स की जबरदस्त ट्रिक पढ़ने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आती है। वो चाहे हरियाणा पुलिस हो, हरियाणा पटवारी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एनटीएससी हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उन सब के लिए ये एक वीडियो बनाई जा रही है। इसके बाद आपको 19 वीडियो और भी मिलेंगी जो बहुत जबरदस्त ट्रिक होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम महाट्रिक, ठीक है, जो है ट्रिक का महासंग्राम, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल 7, फिर वर्गमूल 7, फिर वर्गमूल 7, फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट। अगर स्टार्टिंग जहां से होती है, याद रखना, मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। जहां से शुरू होगा आंसर वही होगा। कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहां पर क्या है? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट समझ में आ गया अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहां पर इनफाइनाइट है। कंडीशन एक और नोट करना, यहां पर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 7। यहां पर क्यूब रूट 49 है, मतलब 49 है, फिर वर्गमूल 7 है, फिर घनमूल 49 है। ठीक है, और इनफाइनाइट का साइन है, तो इसका मतलब जहां से शुरुआत हुई है उत्तर भी वही रहने वाला है। तो आंसर क्या है आपके सामने? 7। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये तो चलो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यहां पर इनफाइनाइट नहीं है। नोट करो, यहां पर इनफाइनाइट नहीं है। जहां पर इनफाइनाइट नहीं होता तो क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल है। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो इसका मतलब बाहर भी 2 मिलेगा। देखो यहां पर 2 मिलेगा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है भाई, तो इसकी ट्रिक क्या होती है? जितने भी जहां पर कोई भी निशान नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हो, उसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, मतलब वर्गमूल होता है। तो इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, जितने बार भी हो उतनी टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? तो क्या कर सकते हैं हम इसको? 6 की पावर कितना है? 16 आ गया ना। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। 16 के ऊपर एक कम कर दो, 15। ठीक है, ये आपका आंसर है। जितना ऊपर आया है, मतलब इसका जो फॉर्मूला अगर याद रखो तो 2 की पावर n, 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n माइनस 1। ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो और ट्रिक भी यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल ट्रिक है, तो मैं ही कहूंगा कि प्रेफर करूंगा आपको बार बार ट्रिक ही यूज करें। क्यों? क्योंकि इससे डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, तो डिफरेंट क्वेश्चन के लिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो यहां पर क्या है? 6, यहां पर क्या था? 2, यहां पर क्या है? 5, यहां पर क्या था? 2, यहां पर क्या है? 4, यहां पर क्या था? 2, यहां पर क्या है? 3, यहां पर क्या था? 2। मतलब हर बार चेंज हो रही है इसकी। ठीक है, रेशियो। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अब हम फिर से 2 लिख लेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं था, हम 2 लिख सकते हैं। तो फिर से मल्टीप्लाई करो। 6 5 जा 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, मतलब 6 5 30, 30 जो 120, 120 को 3 से गुणा करो 360, 360 को 2 से गुणा करो 720। मतलब क्या है आपके सामने? जो लास्ट में है ना, ये जो लास्ट में 2 है, इसको ही उठाना है। 2 की पावर 720 और ऊपर लिख देंगे 719। अब बोलोगे सर यहां पर 32 है, यहां पर 16 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, ऐसा क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहां पर 6 है तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। ठीक है, 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। सेम यहां पर अगर 5 हो तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, यहां पर 4 है तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। यहां पर अगर आपके सामने क्या है? 3 है तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 2। अगर यहां पर आपके पास 2 है तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 1। ठीक है, तो ये बेस हमने उठाया है। ठीक है, आप याद रखना, अगर यहां पर 6 है तो यहां पर 5 मिलेगा, अगर यहां पर 5 है तो यहां पर 4 मिलेगा, अगर यहां पर 4 है तो यहां पर 3 मिलेगा, अगर यहां पर 3 है तो यहां पर 2 मिलेगा, यहां पर 2 है तो यहां पर 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल 6 5 30, 30 120,
120 360, 360 को 2 से गुणा कर दो 720, मतलब है 2 की पावर 720, ऊपर लिख देंगे 1 कम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस टाइप का और क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन और नोट करवाता हूं मैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसका ही। तो ये क्या हो सकता है, 3 की पावर 4 हो सकता है, ये क्या हो सकता है 3 की पावर 3 हो सकता है, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 4। मतलब अब हम क्या करेंगे यहां से, अब नोट करो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20, 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, मतलब क्या 3 की पावर 120, ऊपर लिख देंगे 119, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5। देखिए अगर बीच में प्लस है, देखो 6 6 6 प्लस है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे टुकड़े करें जिनके बीच में केवल एक हो, अंतर एक हो। तो 3 गुणा में 2 6 होता है ना। अगर बीच में प्लस 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 का साइन है तो बड़े वाला उत्तर, माइनस 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 का साइन है तो छोटे वाला उत्तर हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन है, इसको करो 4 3 जा 12, बीच में माइनस 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 है तो क्या जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सभी में क्या है, माइनस है। चलो ये तो टुकड़े हो गए, 5 3 2 का टुकड़ा हो गया, और 4 और 3 का टुकड़ा हो गया। मतलब यहां पर ऐसे टुकड़े हो गए जिनमें डिफरेंस एक होता है, पर ये 7 है, 7 के टुकड़े ही नहीं हो रहे हैं, 9 के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें होता क्या है, जब भी टुकड़े ना हो तो एक काम करना, उसका कंसेप्ट होता है 4n, मतलब n ये है आपका, n 7 है, यहां पर n 7 है, ठीक है। प्लस में एक करेंगे, उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। बीच में अगर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो +1 कर दो अपॉन में 2। अगर यहां पर माइनस है तो माइनस कर दो, ठीक है। क्या कर देंगे, माइनस। दोबारा समझ लो, जो ये आपका n है तो 4 को n से गुणा करेंगे, प्लस में हम 1 ले लेंगे, अंदर तो प्लस ही रहना, माइनस नहीं होगा कभी भी। पर जो स्क्वायर से बाहर, मतलब वर्गमूल से बाहर है, वो प्लस या माइनस होगा। अगर बीच में प्लस प्लस है तो प्लस लगा दो, अगर बीच में माइनस माइनस है तो माइनस लगा दो, बटे में 2 कर दो। आप देखो 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौके 28, 28 में 1 जोड़ दोगे 29, मतलब क्या गया, √29, प्लस का निशान है, तो ये आपके पास आंसर आ गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब यहां पर देखो 13 चौके 52, देखो 13 को 4 से गुणा करो, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर क्या है, n की वैल्यू यहां पर 13 है, 13 है। 13 चौके 52, 52 में 1 जोड़ दोगे 53 हो जाएगा, √53, ठीक है। और यहां पर अब बाहर क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि माइनस 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 है तो माइनस लगा दो, बटे में 2। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे है, क्या ये कंसेप्ट इसमें ऊपर वाले लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। देखो अभी लगाते हैं हम, देखो 6 यहां पर, 6 को 4 से गुणा करा, 6 चौके 24, 24 हो गया, 24 में जोड़ दो 25, 25 का वर्गमूल प्लस में 1 बटे 2, 5 हो गया, 5 और 1 6, 6 बटे 2, आंसर आ गया 3। बिल्कुल लग सकता है, ठीक है ना। आप हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं, समझ में आ गई। जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है प्लस माइनस में, उन सभी क्वेश्चंस में आप ये लगा सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इन सभी क्वेश्चन 8 को एक बार नोट करो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जबरदस्त ट्रिक के साथ करने वाले हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे चलेंगे जिस पर केवल एक ही ट्रिक रहेगी, और उस एक ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। उस ट्रिक को समझते क्या होती है, ठीक है। आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 1/1 मल्टीप्लाई 2, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 3, प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई 4, प्लस में लास्ट में है 1/99 मल्टीप्लाई 100। मतलब ये क्वेश्चन सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक नोट कर ले, ट्रिक क्या है, जबरदस्त ट्रिक है, इन सभी क्वेश्चंस के लिए ट्रिक है, ठीक है। लास्ट टर्म का मतलब आखिरी संख्या, अंतिम संख्या जो वहां से है बड़े वाली, माइनस फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग वाली जो सबसे पहली संख्या है, और ऊपर करेंगे माइनस। अगर यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस, हर जगह प्लस है, तो हम करेंगे माइनस, ठीक है। अगर ऊपर माइनस, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस है, तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है।
जो ऊपर वालों का पहले तो हम माइनस वाला कर लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर माइनस किए हैं उन्हीं की मल्टीप्लाई करनी है, और नीचे कर लेना है इनका डिफरेंस, मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस, सभी में डिफरेंस सेम मिलेगा। तो देखो यहां से लास्ट टर्म 100 है, यहां पर 1 है, तो 100 में से 1 माइनस कर दो और 100 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर नजर आ रहा होगा 2 में और 1 में अंतर कितना है, 1 ही है, तो क्या कर दो 99, 100 में से 99 बटे में 100, आपका आंसर आ चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर डिफरेंस 2 है, याद रखना क्या है, 2 है, और सभी में प्लस प्लस है, तो क्या करेंगे हम, वही तरीका, लास्ट टर्म मतलब 101 माइनस 1 बटे 101 गुणा में 1, डिफरेंस जितना है वो ले लो, क्या हो जाएगा 100 बटे 101 गुणा में 1 बटे 2, ये कट जाएगा 50 पर, मतलब आंसर क्या है आपका 50 बटे 101। बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक थी ये भी, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हम, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहां पर लास्ट में 100 है और स्टार्टिंग में 1 है, मतलब 100 माइनस 1 यानी कि 100 घटा में 1 और 100 गुणा में 1। अब आप यहां पर चेक करो, यहां पर तो भाई 3 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 1/3 ले लेंगे, 99 बटे 100 एकम 100, डिफरेंस कितना है 3 का है, तो कट गया कितने पे 33 पे, आंसर क्या गया 33 बटे 100। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहां पर क्या है 101 है, ठीक है, क्या है 101, और यहां पर क्या है 1, 101 माइनस में 1 और गुणा में 101 गुणा में 1, डिफरेंस कितना है 5 का, ले लिया हमने, तो क्या जाएगा 100 बटे 101 गुणा में 1 बटे 5, कट कर दो, जाएगा 20, मतलब आंसर क्या है आपके सामने 20 बटे 101 आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। देखो यहां से नोट करना, पहला जो नंबर है वो प्लस है, अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है, दूसरा नंबर जो है वो माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो वापिस हम वहीं पर पहुंचते हैं, मैंने क्या बोला था, अगर शुरुआत जैसे कि यहां पर प्लस एक बार, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस हो, तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे ऊपर, ठीक है, मतलब 100 का और इस एक का सम कर दो 101, ठीक है, और गुणा कर दो 100 गुणा में 1, डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस लेंगे तो क्या देगा 100 गुणा में 1, मतलब क्या जाएगा आपके पास डिफरेंस है 1/1, 101 बटे 100, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर 169 है, यहां पर 1 है, तो क्या करेंगे 169 प्लस 1, 169 गुणा में 1, डिफरेंस कितना है 2 का है, तो ले लो 170 बटे 169, कट रहा है 2 पे, कट कट कर दो, ठीक है, जो कट रहा है उसे कट कर दो, क्या जाएगा 85 बटे 169 आंसर है आपका। अगर आगे कटता तो आगे भी काट सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 1/56 1/72 1/90 1/110 और 1/132। बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं, ट्रिक वही लगाएंगे हम आपको। क्या हम इसे 1 × 2 मतलब 1 गुणा में जोड़ सकते हैं ना, ये 2 गुणा में 3 रहेगा, 3 4, हम क्या लिख सकते हैं यहां से 1 गुणा में 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 11 गुणा में 12। तो क्या करेंगे लास्ट वाला डिजिट क्या आपके पास 12, 12 में से 1 घटा दो 11, क्या करेंगे 12 - 1 11,
12 गुणा में 1, देखो क्या करेंगे हम, 12 माइनस में 1 और 12 गुणा में 1, डिफरेंस एक ही है, तो 11/12 आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सभी इवन नंबर थे नीचे, और नीचे क्या है, यहां पर सभी ओड नंबर हैं, मतलब है इवन कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये 1 × 3 है, ये a गुणा में 3 है, तो ये 3 गुणा में 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से 5 गुणा में 7, 7 गुणा में 9, 9 गुणा में 11, 11 गुणा में 13, 13 गुणा में 15, ये आपके सामने आ गया। तो 15 में से 1 माइनस करें, 15 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 14, 15 को 1 से गुणा करेंगे होगा 15, अंतर आपके सामने क्या है, 2 है, तो क्या है आपके सामने 7/15, ये आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 17 का। देखो यहां पर सभी इवन नंबर है, मतलब है अगर यहां पर 4 है तो इसका मतलब 4 के मल्टीपल मिलने वाले हैं सभी के सभी। तो 1 गुणा में 4, 4 गुणा में 7 और 7 गुणा में 10, 70 हो गया। 3 का डिफरेंस, अभी सभी में 3 का डिफरेंस आ रहा है। 10 गुणा में 13, सभी में 3 का डिफरेंस आ रहा है, सभी में 3 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब पहला तो 4 से मल्टीपल है, उसके बाद 7 से, उसके बाद 10 से, उसके बाद 13 से, उसके बाद 16 से। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर आपके पास 16 है, फर्स्ट नंबर आपके पास 1 है, तो 16 में से 1 माइनस कर दे, बचेगा 15। 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा 16, पर डिफरेंस भी तो लेंगे आप, क्या डिफरेंस आ गया, 5। 5/16 आपका आंसर आ गया। जबरदस्त ट्रिक है, सारी की सारी खतरनाक ट्रिक्स चल रही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इन्हीं ट्रिकों का सिलसिला जारी रखते हुए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। देखिए अगर आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। देखो अगर मान लो आप छोटा सा सोल्यूशन करते हो, मैं एग्जांपल लेता हूं, 2 की पावर 2 को ओपन करोगे 4, 4 में से गया 3, 4 की पावर 2, 16, 16 में से गया 15, मतलब हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। और इस तरीके से इक्वेशन बनाने के बाद हम सोल्यूशन भी कर लेंगे, पर उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको जो हम ट्रिक सीखते आ रहे हैं वही ट्रिक यूज करते हैं। आप एक बात बताओ, जब हम इसकी ट्रिक यूज करेंगे तो एक बात बताओ, ये दो आपके पास जो नंबर है, इससे पहले क्या आता है, 1। ठीक है, जो आपके पास प्रेजेंट है ना उससे पहले, और इसके बाद क्या आता है, 3। ठीक है ना, क्योंकि देखो 1 × 3 करोगे तो 4, 4 में से गया 3, 3 का ही फैक्टर बन रहा है ना। सेम इसी तरीके से 20 से पहले क्या आता है, 19, और 20 के बाद क्या आता है, 21। देखो 400, 400 में से एक जगह 399, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 399 होता है, नोट कर लेना। ठीक है ना, ट्रिक में बता दी है। जब भी स्क्वायर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं के अंदर फैक्टर बनाएंगे, ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ट्रिक यूज हो जाएगी। तो देखिए कैसे हुआ है क्वेश्चन, ये 1 गुणा में 3 है, ये 19 गुणा में 21 हो गया। देखो 2 से पहले 1 है, 2 के बाद 3 है, 20 से पहले 19 है, 20 के बाद 21 है, तो क्या करें आप, वही तरीका 21 - 1 और 21 गुणा 1, डिफरेंस कितना है 1 और 3 का, 2 का है, लिख दो। तो 20/21 गुणा में 1/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 10/21। मतलब आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन था, जिसका आसानी से सॉल्यूशन हो गया। आगे देखें, सेम इससे पहले क्या आएगा, 10 से पहले 9 और 10 के बाद 11, एक हो गया आपका। यहां 80 से पहले 79, मतलब 79, और 80 के बाद 81, तो फैक्टर हो गया। तो 81 घटा में 9 करें और 81 गुणा में 9 करें, अंतर कितना है, 2 का ले लो, हो गया 72/81 गुणा 9, डिफरेंस कितना है, 2 का है, जो कट रहा उसे काट दो, 9 एकम 9, 9 8 72, 2 चौके 8, 4 पे कट गया, तो क्या है आपके पास 4/81 आंसर आ गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जबरदस्त ट्रिक यूज हुई है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक ट्रिक थी ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 है, 3/1 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2, यही ट्रिक यूज करने वाले हम, बिल्कुल सिंपल वही ट्रिक यूज करने वाले हैं।
इसको ओपन कर दो, ए की पावर 2 क्या होता है, 1 होता है, ओपन कर दिया मैंने इसको। वहां पर क्या है, 16 की पावर 2 क्या होता है, 256 होता है। ठीक है, फॉर्मूले से देखो, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करें, तो कंप्लीट सॉल्यूशन की मैं कंप्लीट सॉल्यूशन की अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पर ये ट्रिक की वीडियो है तो ट्रिक ही चलेगा। ठीक है, तो देखो अब 256 है तो क्या करेंगे हम, 256 माइनस 1, 256 गुणा में 1, 255 बटे 256। अब आप कहोगे सर डिफरेंस क्यों नहीं लिया आपने। डियर स्टूडेंट्स नोट करें आप, अगर यहां पर 1 है तो यहां पर 4 आएगा, डिफरेंस हो गया 3। यहां पर 4 है तो यहां पर आएगा 9, डिफरेंस हो गया 5। मतलब डिफरेंस हर बार स्क्वायर के अनुसार, वर्ग के अनुसार बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी स्क्वायर नहीं, सॉरी डिफरेंस नहीं लेंगे, अंतर नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेम है। देखो यहां पर 3 का अंतर है तो ऊपर 3 है, कट गया। यहां पर 5 का अंतर है तो ऊपर भी 5 है तो कट गया। यहां पर 7 का अंतर होगा तो ऊपर भी 7 है तो कट जाएगा। मतलब डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या, ट्रिक सिंपल है। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखना है तो आप मुझे कमेंट करें, सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल है, ट्रिक वही लगाने वाले हैं हम। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताना। देखो 1/√2 प्लस में √1, 1/√3 प्लस में √2, 1/√4 प्लस में √3, लास्ट में कहां तक जा रहा है, √100 प्लस में √99 तक जा रहा है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इस बार मल्टीप्लाई नहीं होंगी क्योंकि स्क्वायर के अंदर है। तो इस बार क्या होगा, डिफरेंस डायरेक्ट अंतर ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ही है। पिछले वाले क्वेश्चन क्या थी, मल्टीप्लाई हो रही थी इन दोनों की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में नहीं होगी। ठीक है, नोट करें आप ये बात। लास्ट में से बड़ी टर्म, देखो लास्ट में 99 भी है, 100 भी है, तो आपको बड़े वाली लेनी है। तो √100 ले लिया हमने। ठीक है, शुरू में देखो स्टार्टिंग में √2 भी है और √1 भी है, तो आपको छोटे वाली लेनी है। √2 से छोटा कौन सा है, √1 है, ले लो। माइनस में अंतर कितना है, 2 का और 1 का अंतर कितना है, 1 ही है, लगा दो। √100 का यानी कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब 10, मतलब 100 का वर्गमूल 10 माइनस 1 आ गया आंसर आपका 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां से सेम। ठीक है, समझ में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी था। अब देखिए ये क्या आपके सामने 169, तो क्या करेंगे, 169 का वर्गमूल कर दो, -1 कर दो। डिफरेंस कितना है इनमें, 2 है, ले लिया हमने। तो 13 - 1/2 हो गया 12/2, आ गया आंसर आपका 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहां से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 400 ले लो। 400 का वर्गमूल -25 का वर्गमूल, अंतर कितना है इन सभी में, 5 का है, ले लो। 20 - 5/5 आ गया 15/5, आंसर हो गया 3। कितना आंसर हो गया, 3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार इन क्वेश्चन को नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए स्टूडेंट्स, देखो पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर प्लस था, प्लस था, प्लस था, अब यहां पर माइनस आ गया है। यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, एक बार प्लस, फिर माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला, लास्ट टर्म अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप प्लस कर दो, फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस, हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो करो, लास्ट टर्म क्या आपके पास 100, बड़े वाली टर्म लेनी है, 100 ले लिया हमने, 100 प्लस, क्योंकि प्लस लेंगे आप √1, डिफरेंस कितना है, 1 है, तो क्या जाएगा 10 प्लस में 1, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है और ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो आ गया आंसर आपका 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25,
यहां से लास्ट टर्म 225 है, ले लिया हमने। 225 का वर्गमूल प्लस में 1 का वर्गमूल, डिफरेंस 2 है, ले लिया हमने। सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि डिफरेंस आपके सामने क्या है 2। तो 15 प्लस 1/2 हो गया 16/2। आंसर है आपके पास 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट और फाइनल, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या आपके सामने √9 ले लिया हमने, √9, ठीक है। यहां पर क्या है छोटे वाली वैल्यू √4, प्लस में √4, डिफरेंस कर दो 1, ठीक है। तो ये जो 3 प्लस में 2, आंसर है आपके सामने 5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने काफी हैं, ठीक है। ट्रिक का महासंग्राम में आज हमने 26 क्वेश्चंस किए हैं। अगर ट्रिक का महासंग्राम आपको जारी रखना है, आगे क्वेश्चन और चाहिए तो मुझे कमेंट करें, ठीक है, तब ये नेक्स्ट वीडियो बनेगी, ठीक है। और साथ में आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं टॉप 800 वो चलते रहेंगे, वो पैरेलल में चलते रहेंगे। वो अलग कोर्स, वो एक स्पेशल है HSSC के लिए, ये सब के लिए है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो HSC में भी आए हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ट्रिक का महासंग्राम चाहिए तो ट्रिक का महासंग्राम की कुल 20 वीडियोज रिलीज होंगी, ठीक है। तो उससे पहले आप मुझे कमेंट करेंगे और इसके साथ साथ इस क्लासेस को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे स्टूडेंट्स को से भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना काफी था। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।